अमूमन आज हर इंसान कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये महामारी कैसे और कब तक दूर होगी। इसी वजह से इस महामारी को लेकर लोगों के मन में तनाव है, डिप्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कामकाज नहीं है भी तो ठीक से नहीं चल रहा और इसका सीधा सीधा असर सेहत पर, हमारे जीवन पर पड़ रहा है और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में पंडित जी हम सभी को कोरोना संकट से होने वाली हर टेंशन को दूर करने का आसान उपाय, जी हां, आसान से उपाय आज आपको हम बता रहे हैं पंडित जी के माध्यम से, ताकि आपकी जिंदगी जो बेपटरी हो चुकी है पटरी पर आ जाए, आपको एक पॉजिटिविटी महसूस हो, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिविटी से ही बनता है। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं राशि अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने के असरदार उपायों की। मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी हमने लेकिन बात की मेष, कर्क, सिंह, ये छोड़ के क्यों बात हम कर रहे हैं 3-4 राशियों की? क्योंकि आपने भी ये कहा था पहले कि एक साथ हम सिर्फ इन राशियों की बात करना चाहते हैं। कि मेष राशि जो है मंगल की है, कर्क राशि चंद्रमा की है, सिंह राशि सूर्य की है। इस तरह से ये आपस में कहीं न कहीं से कनेक्टेड है। अच्छा। और इन लोगों का व्यवहार और इन लोगों का स्वभाव कहीं न कहीं से मैच करता है। ये एक दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक। 9 ग्रहों में 2 ग्रुप है बेटा। एक तो बुध, शुक्र और शनि का ग्रुप है, बुध, शुक्र, और एक चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति का ग्रुप है। इसी ग्रुप में चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति के ही ग्रुप में सूर्य सम्मिलित होता है। अच्छा। तो वो 4 हो जाते हैं और ये 3 होते हैं। जब किसी के कुंडली में कोई ग्रह फेवर करता है, जैसे अगर किसी का सूर्य फेवर करेगा तो उसका बृहस्पति और मंगल भी फेवर करेगा। अगर किसी का चंद्रमा फेवर करेगा तो उसका मंगल और बृहस्पति भी फेवर करेगा। ऐसा नहीं एक चंद्रमा फेवर करेगा तो शनि भी फेवर करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर किसी का शनि फेवर कर रहा है तो उसका शुक्र भी फेवर करेगा, बुध भी फेवर करेगा। और राहु केतु हमेशा अलग। राहु केतु जानते हो, राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि ये छाया ग्रह है। यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। कहने का मतलब यह है कि राहु जिन भावों से, केतु जिन भावों से युक्त होता है उन्हीं भाव और उन्हीं भाव के ग्रहों के अनुसार फल देता है। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। ये जिसके स्थान में रहते हैं उसकी जय बोलते हैं और उसके जैसा ये परिणाम देते हैं। तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों की हम बात करने वाले हैं पंडित जी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? देखो, पिछले सेगमेंट में हमने कोरोना काल में सेहत से जुड़े तनाव की बात की थी। ऐसे में सेहत से जुड़ा हर तनाव दूर करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको अपने राशि अनुसार क्या करना चाहिए ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए, इम्यूनिटी सबसे ज्यादा तो बढ़ती है एक चीज से, वो अपनी सोच से। अगर आप क्रिकेटर युवराज सिंह जैसे सोच के हैं तो कैंसर भी आपके सामने नमस्कार करके भाग जाएगा। अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था और इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि मुझे एक क्षण को नहीं लगा कि मैं किसी बड़े रोग से पीड़ित हूं या मुझे कुछ हो सकता है। मुझे विश्वास था मैं ठीक होऊंगा और एक दिन हिंदुस्तान के लिए मैं फिर से खेलूंगा, जो आज साक्षात आपके सामने है। अगर आपके मन ने यह मान लिया है कि नहीं खराबी है तो खराबी है, अगर आपके मन ने मान लिया है नहीं सब कुछ ठीक है, ठीक ही होगा, तो ठीक होगा। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन्ह तैसी। जैसी आपकी भावना होगी वैसा परिणाम आपको मिलेगा। तो इम्यूनिटी का मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हर रोज शहद का सेवन आपको करना चाहिए, इससे मंगल ग्रह भी मजबूत होगा। तांबे के बर्तन में रात भर पानी भर करके रखें और सुबह उसे पिएं, इससे भी आपका इम्यून पावर मजबूत होगा। कर्क लग्न वालों को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए और कपूर की एक टिक्की भी अपने पास रखना चाहिए। इसी तरह से जो सिंह लग्न के जातक हैं उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः।
ऐसा बोलते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पूरे दिन आप पिएं। लोटे में कितना पानी रखेंगे? तांबे का घड़ा रख लीजिए, उसमें पानी रखिए ढक्कन से ढक करके, और पीना हो तो दूसरे बर्तन से पीजिए। तांबे के ही गिलास से मत पीजिए, चांदी के गिलास से पीजिए, पीतल के गिलास से पीजिए, ठीक है, स्टील के गिलास से पीजिए, लेकिन पानी तांबे के घड़े में ही होना चाहिए। बड़ी इलायची का भी आपको भोजन के बाद सेवन करना चाहिए, इससे भी आपका इम्यून पावर जो है वो मजबूत होता है। लेकिन देखिए, इम्यून पावर तो शाकाहारी मांसाहारी जिस तरह के लोग भोजन करने वाले हैं, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इम्यून पावर बढ़ता हुआ दिखाई देता है खान पान के आधार पर। लेकिन सोच एक ऐसा शाश्वत सत्य है कि अगर आपके मन में सकारात्मक सोच है तो इम्यून पावर आपकी अगर शारीरिक रूप से कमजोर भी है तो वो मजबूत रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। बात वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला लग्न वालों की भी, और आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, कौन से उपाय आप कर सकते हैं? पंडित जी, इनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, मिथुन और कन्या लग्न हो या राशि हो, इनका स्वामी बुध है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर रोज आपको तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। अरे तुलसी तो इतनी बड़ी अमृत है इस धरती पर कि जो लोग काली तुलसी का पत्ता और गंगा जल का सेवन करते हैं उन्हें कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। और यदि आप नहीं काली तुलसी मिल रही है, रामा तुलसी मिल रही है, हरे रंग की तुलसी मिल रही है, और उसे आप भोजन में डाल करके भगवान का भोग लगा करके अगर उसका आप सेवन कर रहे हैं तो आप अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो जो लोग नित्य तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं, ताजा भोजन करते हैं, बासी भोजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का इम्यून पावर अपने आप आकाश चढ़कर बोलता है। वृषभ और तुला ये दोनों शुक्र की राशियां हैं, चाहे ये लग्न हो आपकी कुंडली में, चाहे ये राशियां हो। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो भैया अच्छी नींद लो, नींद से समझौता ना करो, कम से कम 6 घंटे सो जरूर। अगर आप 6 घंटे सोते रहेंगे तो आपके जीवन का सारा कार्यक्रम अपने आप व्यवस्थित रहेगा। साफ सुथरा कपड़ा पहनिएगा, अपना ड्रेस और एड्रेस मेंटेन रखिएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी विलासिता का ग्रह है। शुक्र जो है वो तनाव का ग्रह नहीं है, वो विलासिता का ग्रह है। जितना सुंदर हो सके आप पहनिए, जितना सुंदर हो सके आप खाइए, जितना सुंदर हो सके उतने अच्छे जगह आप निवास करिए। हाँ, अगर आपकी वृषभ और तुला राशि है या लग्न है तो दालचीनी का प्रयोग अगर आप करें, इस समय कोरोना काल में अगर दालचीनी आप अपने चाय में डाल करके, थोड़ी सी जावित्री डाल करके, थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके और काढ़ा बनाकर पीजिए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी इम्यून पावर बढ़ने से कोई ना रोक पाएगा, और जरूर इसको करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इस वक्त जो तनाव है वो नौकरी और कारोबार को लेकर है, बात उसकी भी, लेकिन इससे पहले धनु, मकर और कुंभ, साथ ही मीन लग्न वालों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए, कौन से उपाय आपको करने हैं? पंडित जी, इनके लिए भी बताइए। देखिए, धनु, मकर और कुंभ का स्वामी तो शनि है, जग विदित है। चाहे मकर कुंभ राशि हो, चाहे मकर कुंभ लग्न हो, आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि बढ़ाना है तो आपको शनि की उपासना करनी होगी। और शनि की उपासना शनि मंदिर में नहीं होगी, शनि की उपासना पीपल के नीचे होगी। पीपल के नीचे क्यों होगी? वो इसलिए कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जितने देर वहां बैठे रहोगे कम से कम उतने समय शुद्ध ऑक्सीजन आप लोगे, जिससे आपके रक्त कणिकाएं ठीक होंगी, आपकी हार्ट बीट ठीक होगी, आपकी मन स्थिति ठीक होगी। इसलिए पीपल के नीचे शनि की साधना करिए। कुंभ लग्न वाले अपनी नाक में हल्का सा सरसों का तेल लगाएं और अपने अधीनस्थ काम करने वालों का ध्यान रखें, और किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को परेशान ना करें, उसके मजबूरी का फायदा ना उठाएं, वरना फिर शनिदेव का डंडा चलेगा तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। इसी क्रम में धनु और मीन, इन दो राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं। अगर आपकी ये धनु और मीन राशि है या फिर आपकी लग्न है
तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना होगा। इसके लिए हल्दी और केसर का सेवन किया जाता है। अगर आप दूध में केसर डाल करके और उसे उबाल करके पीते हैं तो आपका इम्यून पावर हर समय 100% बना रहेगा। और अगर आप गुनगुने पानी में हल्की सी हल्दी मिला करके उसे आप पी रहे हैं तब भी आप ये मान के चलिए कि आपकी इम्यून पावर में मजबूती रहेगी। और एक बात, इस कोरोना काल में अगर आपको लगता है कि मुझे कोरोना छुए ना, तो आप आधा चम्मच सेंधा नमक और आधा चम्मच हल्दी 1 कप पानी में डाल करके उसको उबाल लीजिए और जब वो गुनगुना रह जाए तो उसे अपने मुंह में डाल करके सुबह शाम गरारा कीजिए। ये कोरोना का वायरस जाकर आपके कंठ में ही रुकता है पहले 7 दिनों तक, और अगर आप गुनगुने पानी से गरारा करेंगे जिसमें हल्दी और सेंधा नमक होगा तो ये अपने आप वहां पहुंचने वाला कोरोना का जो वायरस है वो मर जाएगा और आपका जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। आप अपने पूरे परिवार के लोगों को गुनगुने पानी से गरारा करने के लिए इस कोरोना काल में प्रेरित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।